All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did last week and what markets can do coming week. मतलब मार्केट्स ने लास्ट वीक क्या किया और मार्केट्स आने वाले हफ्ते में क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले इंट्राडे व्यू देख लेते हैं। हमारा फ्राइडे का व्यू क्या था? फ्राइडे का व्यू था कि 23,140 हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। हम लोग बेयरिश होंगे 22,981 के नीचे। रीजन बीइंग इज, एक चीज़ मैंने आपको बोला था, आई थिंक एक चीज़ बहुत बार बोलता हूँ वीडियो में, बट हाँ, यहाँ से अगर आप देखोगे तो हायर हाई हायर लो बन रहा था। यहाँ पे जाके ब्रेक हुआ था वो 23,334 हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल था। वाई दिस लेवल वॉज इंपॉर्टेंट आई थिंक सबको पता है, इसको मैं डेली पे आपको बता ही देता हूँ। 23,335 ये हमारा रेजिस्टेंस है जो हम लोग ने काफ़ी टाइम से ड्रॉ करके रखा है। एंड जैसे ये ब्रेक हुआ, वो स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ हायर हाई हायर लो बनने का, एंड वी सॉ अ गुड फॉल इन द मार्केट। ओके, एंड देन इट वॉज जस्ट अ सेल ऑन राइज मार्केट। मैंने आपको बोला है, देखो, जब भी एक डाउन ट्रेंडिंग डे मिलता है उसके बाद एक मीन रिवर्जन मूव भी आता है, एंड हमको वो मीन रिवर्जन मूव मिला। इनफैक्ट लास्ट के 5 डेज बोल लो आप वर वेरी गुड, हमारे लिए भी बहुत अच्छे थे। काफ़ी यू कैन से वीक्स बाद लगातार 5 डेज हैव बीन ग्रीन। रीजन बीइंग इस मार्केट में मोमेंटम था, मतलब एक ऑप्शन बायर को मोमेंटम चाहिए रहता मार्केट में। एंड अगर आप देखोगे काफ़ी बड़े बड़े मूव्स आए एंड फाइनली मार्केट्स ब्रेक डाउन कर रही थी और प्रीमियम्स भी उसके अकॉर्डिंग मूव कर रहे थे। तो इसलिए काफ़ी अच्छा यू कैन से ऑप्शन बाइंग का दिन थे लास्ट 5 डेज। राइट नाउ फ्राइडे क्या हुआ? फ्राइडे मार्केट 23,140 हमारा एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास रिजेक्शन ली, यहाँ से फिर से नीचे गिरी। यहाँ पे हमने कॉल पुट दे दिया था, एंड यहाँ से फिर एक ब्रेक डाउन भी आया। देखो अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल। रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल्स एक्ट हैज कंट्रोल पॉइंट्स इन द मार्केट। ये कैंडल्स एक बड़े कैंडल से ही ब्रेक होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, इसको ब्रेक किया एक बहुत बड़े कैंडल्स। ओके, तो रिमेंबर दिस, ये छोटे छोटे चीज़ें अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, देखो मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। ओके, तो आपको भी अगर आपको यूज़ करना है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज़ करो। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे तो आपको बहुत सारे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल दिखेंगे, उसकी एक्यूरेसी उतनी कम रहेगी, मतलब ज़्यादा नहीं रहेगी। बट 15 मिनट्स इज समथिंग दैट एक स्वीट स्पॉट है जो काफ़ी अच्छा चलता है मेरे हिसाब से। तो आप जब भी अगर आप एनालिसिस करो, इंट्राडे ट्रेडर अगर आप हो, तो ओपन इज इक्वल टू लो या ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। ओके, एंड स्पेशली अगर ये फर्स्ट कैंडल पे बने, समझो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा रहेगा तो प्राइस एक्शन का आप देख लो, बट अगर दिन का फर्स्ट कैंडल 9:15 AM को अगर ओपन इज इक्वल टू हाई या ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बनता है, देन वो तो काफ़ी अच्छे से काम करता है मार्केट में। राइट, तो यहाँ पे अगेन देखो, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल था, इसको यहाँ पे बराबर रिजेक्शन लिया प्राइस ने, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करेक्ट, एंड यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन भी आया मार्केट में। तो इट वॉज अ सेल ऑन राइज डे। यहाँ पे हमने देखो पूरा दिन तो हमने पूरा ट्रेंड पकड़ लिया था फ्राइडे को, तो ये रिकवरी हमको पकड़ नहीं थी बिकॉज फिर ओवर ट्रेडिंग हो जाती। ओके, तो यहाँ पे क्या बना था? यहाँ पे बना था हमारा बेयर ट्रैप, मतलब मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं किया, प्राइस फिर से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने इन्फॉर्म भी किया था आपको, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन किया रहेगा तो, कि यहाँ से देखो बेयर ट्रैप बन रहा, रिकवरी आ सकती है। रिकवरी आई भी, वॉज एक्सपेक्टिंग 22,981 तक, बट उससे थोड़ा पहले मार्केट पलट गई। ओके, बट नॉनदलेस इट वॉज लास्ट गुड वीक यू कैन से। नाउ बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड, सेम बैंक निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है, सेम सिमिलर प्राइस एक्शन, लेवल्स का बखूबी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट हुआ है। सो वंस अगेन इफ यू आर स्टिल नॉट यूजिंग द लेवल्स, एंड आई थिंक यू शुड स्टार्ट यूजिंग दिस लेवल्स, आपका ट्रेडिंग थोड़ा तो ईजी हो सकता है। ओके, एटलीस्ट लॉस करना आप कम कर दोगे अगर आप ये लेवल्स आपके चार्ट पे लगाते हो तो। ओके, सेंसेक्स ऑन द अदर हैंड सेम लाइक हमारा निफ्टी, ये भी काफ़ी अच्छे से लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, एंड वी फेल डाउन। राइट, नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन आने वाले हफ्ते में। पहले वीकली एनालिसिस कर रहे थे, पूरा ड्राइंग्स को हटाते पहले। नाउ वीकली एनालिसिस अगर मैं देखूँ, बहुत जन बोल रहे थे कि क्या हो रहा है मार्केट में, करेक्शन कब रुकेगा, क्यों ऐसे करेक्शन आ रहा है। देखो, जिन्होंने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है 2025, मतलब मार्केट व्यू फॉर 2025 ईयर, वो आप जाके देख सकते हो। हमने एक चीज़ बोला था कि मार्केट 2025 में पिछले साल के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना थोड़ा ज़्यादा बेवकूफ़ी का काम रहेगा, बिकॉज मार्केट्स में काफ़ी अच्छी रैली हो चुकी है, चीज़ें एक्सपेंसिव है। सितंबर में जब रेट कट हुआ था, हमने बोला था कि देखो एक अच्छा राइज आ सकता है टेम्पररी, एंड देन वहाँ से एक सेल ऑफ आ सकता है मार्केट में, एंड हमको वो देखने भी मिल रहा है। ओके, नाउ 15% करेक्शन तो नहीं हुआ है, हम लोग 13% के अराउंड है, 13-14% के अराउंड। 15% करेक्शन अगर होता है मार्केट में, देन हम लोग थोड़ा, मी पर्सनली, हम लोग थोड़ा लमसम में इन्वेस्ट करें। लमसम मतलब अगर समझो मेरे पास 100 रुपीज़ है लमसम इन्वेस्ट करने के लिए, सो आई विल नॉट इन्वेस्ट 100 रुपीज़ पूरा। Okay, I'll be smart. I'll only invest 30 rupees or maybe 40 rupees, and I'll keep the rest कि अगर और डिप होता है मार्केट in that case तो और मैं ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो वही मैं करूँगा। एंड यहाँ पे अगर मैं देखो वीकली टाइम फ्रेम पे, देखो इसको मैं वीकली में कर देता हूँ यहाँ पे, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ना वीकली में अगर मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ चार्ट को, देन आपको दिख रहा है कि देखो मार्केट में करेक्शन कब कब हुआ है। ये एक 2022 का करेक्शन था जो अक्टूबर से यू कैन से जून तक चला था। ओके,
फिर ये करेक्शन जो अभी चल रहा है ये सितंबर से चालू हुआ है, यू कैन से अक्टूबर से, सितंबर से पकड़ लो, सितंबर से चालू हुआ है, अभी तक चल रहा है फरवरी तक। ये तो देखो कब से हुआ था, अक्टूबर से जून तक चला था, ओके 2022 ना। ये तो कोविड-19 का कोविड-19 का क्रैश था, तो इसको तो अपन ज़्यादा कर नहीं सकते। देखो ये 2018 का यू कैन से 2008 अगर किसी ने ट्रेड किया रहेगा तो स्मॉल कैप मिड कैप्स इसमें काफ़ी ठुके थे। स्मॉल कैप मिड कैप से मेरे को एक्चुअली दूसरा वीडियो बनाना है, बिकॉज बहुत जन आई थिंक उसमें फंसे है इन स्पाइट ऑफ गिविंग वार्निंग सो मेनी टाइम्स। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ सितंबर से लेकर अक्टूबर तक ये यहाँ पे भी एक काफ़ी स्टीप फॉल आया था, काफ़ी जल्दी फॉल आया था, बट इसमें एक्चुअली ये निफ्टी इतना नहीं गिरा था जितना स्मॉल कैप मिड कैप्स गिरे थे। नाउ दिस इज अक्टूबर 16 की बात है, ये 16 में 15 की बात है, आई एम सॉरी बहुत फंबल हो रहा है आज। 15 में भी एक करेक्शन आया था जो मार्च से लेकर किधर तक था, फेब्रुवरी तक था, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 ईयर ऑफ करेक्शन। ओके, तो अभी तो मार्केट में काफ़ी अच्छे से रैली हमको मिल चुकी है। ओके, मार्केट्स आर एक्सपेंसिव। देखो वैल्यूएशंस एट द एंड ऑफ द डे कैचअप करते ही है, अगर अर्निंग्स मैच ना करे तो। अभी अर्निंग्स इतना नहीं आ रही थी जितना वैल्यूएशन बढ़ रहा था स्टॉक्स का, एंड फाइनली हमको वो वैल्यूएशन अभी मैच करते दिख रहा है स्टॉक्स। मतलब इसके लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि वैल्यूएशंस आर लाइक मैग्नेट्स, यू कैन से अर्निंग्स आर लाइक मैग्नेट्स, यू कैन से कि अर्निंग्स अगर हो रही है मार्केट, अर्निंग्स अगर हो रही है कोई स्टॉक की, ठीक है, तो उसका वैल्यूएशन भी इनलाइन रहना चाहिए। अगर वैल्यूएशन काफ़ी हाई और अर्निंग्स उसके अकॉर्डिंग नहीं हुए, देन फिर वो करेक्शन देखने मिलता है हम लोग को। ओके, तो वही हमको देखने मिला, एक वैल्यू करेक्शन हो रहा है मार्केट में, ठीक है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जिसने अभी तक चालू नहीं किया इन्वेस्टिंग, ओके, सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर अभी तक इन्वेस्टिंग चालू नहीं किया है, देन दिस इज योर बेस्ट टाइम। ओके, करो, इन्वेस्ट करना चालू करो, बिकॉज 2025 इज द ईयर जिसको आपको 2020 या 2022 जैसे ट्रीट करना है। मतलब 2020 देखो, जब भी कोई करेक्शन आता है, इंटेंस करेक्शन आता है, 15% पकड़ लो या 20% पकड़ लो, इट इज गोल्ड, ठीक है। क्यों मैं बोलता हूं, इसलिए बिकॉज दीज करेक्शंस आर लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो मैंने आपको बोला स्ट्रैटेजी यूज करना है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगी, ओके, देखो बॉटम या टॉप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। यहां से मार्केट कितना और नीचे जाएगी ऊपर जाने से पहले, ये मेरे को भी नहीं पता ना आपको पता, ओके, वो सिर्फ टोटल वाले लोग को पता है शायद, बट हम लोग उस पर बिलीव नहीं करते। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी यूज करो। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में, पूरा 100 रुपीज़ अभी मत डालो 30 रुपीज़ डालो या 40 रुपीज़ डालो, और बाकी का 60 रुपीज़ या 70 रुपीज़ रखो। मार्केट थोड़ा और गिरेगा तो मे बी और 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करो वो अमाउंट से, सो दैट अगर मार्केट यहाँ से पलटेगी भी, ठीक है, इनकेस मार्केट यहाँ से पलटेगी भी, तो आपको फोमो नहीं होएगा, आपको ऑलरेडी एक अच्छा प्राइस रहेगा, एंड वो 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ से आप एटलीस्ट राइड कर पाओगे अगर मार्केट पलटी तो। ओके, सो ये स्ट्रैटेजी यूज करो, इट्स काफ़ी स्मार्ट भी बोल सकते हो और यूनिक भी है। इन दिस व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास अपॉर्चुनिटी रहा है काफ़ी एवरेज करने का। बिकॉज अगर आप समझो यहाँ पे अगर आप 100 रुपीज़ पूरा डाल दिया और मार्केट और नीचे चली गई, तो इतना याद रखो, अगर समझो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अगर कोई स्टॉक 40% नीचे गिरता है, ओके, तो उसको रिकवर करने के लिए मोर देन 65% लगता है। ओके, सिमिलरली अगर कोई स्टॉक 50% गिरा है, ठीक है, तो उसको ब्रेक इवन में आने के लिए 50% नहीं, उसको 100% रिटर्न्स लगेगा। ओके, दैट इज द रीजन पूरा पैसा अभी डालना थोड़ा बेवकूफ़ी रहेगा, ट्रांचेस में डालो, सो दैट आपका एवरेज अच्छा हो, एंड वैसा जब बड़े मार्केट तो आपको थोड़ा अच्छे रिटर्न्स मिले। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। आई थिंक थोड़ा इंटेंस हो जाएगा वीडियो, बट आई होप ये थोड़ा बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्रॉ डाउन जो भी रहता है, अगर आप लॉसेस नहीं काटते हो तो आपको लगता है, समझो आपने 50% आपका कैपिटल गवा दिया, तो आपको क्या लगता है कि 50% ही लगेगा मेरे को पूरा ब्रेक इवन करने के लिए। ऐसा नहीं है, 50% से आपको 100% रिटर्न्स लाना पड़ेगा, तब जाके आपका कैपिटल ब्रेक इवन पे आएगा। मैनी ट्रेडर्स डोंट नो दैट। ओके, दैट इज रीजन वी ऑलवेज से कट योर लॉसेस शॉर्ट, ठीक है। तो ये हुई वीकली टाइम फ्रेम। आई थिंक मार्केट्स में और करेक्शन इज पेंडिंग, बट बीच में अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे रैलीज भी आए थे, तो वो रैलीज भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में आएंगे, जहाँ पे आपको कंफ्यूज कर देंगे अब मार्केट शायद रैली कर देगी, अब फिर से शायद बुल रन चालू हो जाएगा। उस पर आपको ध्यान देना नहीं है। मेरे लिए मार्केट जब तक 25,000 के नीचे है, बड़े टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ मैं, जब तक 25,000 के नीचे है, इट इज अ सेल ऑन राइज मार्केट फॉर मी। ओके, सो विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द डेली एनालिसिस, और अब देखते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में, आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है मार्केट में। ओके, सबसे पहले लेवल्स की बात, अगेन यहाँ से काफ़ी 5 दिन लगातार ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ देन डेली टाइम फ्रेम पे 2 बार बाइंग हुई है। ओके, यहाँ से पहले मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे फिर से थोड़ी बाइंग हुई। ओके, यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे है, फिर से 22,768 से थोड़ा बाइंग हो रहा है। ओके, ना बॉजन बोले क्या ये डबल बॉटम है, देखो डबल बॉटम
ऐसे नहीं होता है, ठीक है। वैसे भी मैं पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स ज़्यादा हमारे मार्केट मतलब इंडेक्स में मैं यूज़ नहीं करता, प्रेफर हॉरिजॉन्टल लाइंस, क्योंकि मेरे को चीज़ें सिंपल रखनी है, ओके। ना कोई इंडिकेटर में यूज़ करता, आई ओनली कीप इट वेरी सिंपल, हॉरिजॉन्टल लाइंस, क्योंकि सब पैटर्न्स अगर आप देखोगे, भले वो चार्ट पैटर्न्स हो, जैसे कप एंड हैंडल हो, इन्वर्टेड हैमर या जो भी आप बोलते हो, सॉरी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आप एंट्री कभी लेते हो, आप एंट्री तब लेते हो जब उसका नेकलाइन ब्रेक होता है, ओके। वो नेकलाइन क्या रहता है, नेकलाइन 100% ऑफ द टाइम हॉरिजॉन्टल लाइन ही रहता है, ओके। सो दैट इज द रीजन आई फोकस ऑन हॉरिजॉन्टल लाइंस ओनली एंड कीप इट वेरी सिंपल, एंड आपके सामने है लेवल्स कितने अच्छे से काम करते हैं, ये आपको भी पता है, ओके। जस्ट अ शॉर्ट, नहीं हाँ ठीक है, 20,768 इज आर सपोर्ट। नाउ कल अभी क्या हो सकता है मार्केट में, देखो अगर मार्केट में पुल बैक आना है या रिवर्सल आना है मार्केट में, मार्केट फर्स्ट आपको हिंट देगी, ओके। वो हिंट क्या रहेगा, मार्केट प्रीवियस डे हाइस के ऊपर ट्रेड करेगी, ओके, ये फर्स्ट हिंट रहेगा। और मार्केट प्रीवियस डे हाइस के ऊपर क्लोजिंग भी देना चालू करेगी। जैसे यहां पे मैंने बोला था कि यहां से एक पुल बैक आ सकता है मार्केट में, एंड पुल बैक का फर्स्ट हिंट क्या रहेगा, मार्केट प्रीवियस डे हाइस को ब्रेक करेगी एंड प्रीवियस डे हाइस के ऊपर क्लोजिंग देना चालू करेगी। तो यहां पे अगर आप देखोगे प्रीवियस डे हाइस ब्रेक किया बट क्लोजिंग थोड़ी नीचे दी, यहां पे प्रीवियस डे हाइस ब्रेक किया और क्लोजिंग ऊपर दी, यहां पे फिर से ऊपर, एंड देखो मार्केट में पुल बैक आया, ओके। तो सिमिलरली अगर आपको हिंट चाहिए कि मार्केट कब पुल बैक देगी, तो आपका फर्स्ट हिंट रहेगा वही प्रीवियस डे हाइस के ऊपर ट्रेड करना एंड क्लोजिंग भी उसके ऊपर देना, दैट इज योर फर्स्ट हिंट, ऑलराइट। एंड इन केस अगर पुल बैक नहीं आता तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ देन लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर तो इंटैक्ट है। तो अगर ये स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं देखूँ तो ये एक नया स्विंग लो था और ये एक नया स्विंग लो था, तो इसके बाद अभी नेक्स्ट स्विंग लो मेरे हिसाब से 22,400 रहेगा अगर 22,768 के नीचे ट्रेड करना चालू करती है मार्केट। एंड ये एक ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल, दैट इज द रीजन आई हैव टेकन दिस, एंड यहाँ पे काफी अच्छा प्राइस ने रिस्पेक्ट भी किया है। तो 22,500 इज माई नेक्स्ट सपोर्ट अगर 22,768 ब्रेक होता है तो, ओके। एंड टुमारो मेरे हिसाब से देखो मार्केट में सेलिंग जो आई है वो हमेशा ये लेवल्स से आई है 23,140, ठीक है। तो ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट रहती है तो हम लोग थोड़ा बुलिश रहेंगे, वो अपन इंट्राडे में देखते हैं अभी, ठीक है। तो इंट्राडे के लेवल्स हम लोग देख लेते हैं अभी। और इंट्राडे का सपोर्ट क्या रहेगा, इंट्राडे का सपोर्ट रिमेन्स द सेम, ओके। इसको मैं निकाल देता हूँ बिकॉज इसका काम अब हो गया है। रेजिस्टेंस हमारा जो सपोर्ट का काम कर रहा था वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, विच इज 22,980, सपोर्ट 22,770। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी 23,140 जो हमने देखा। 23,140 के ऊपर निकलती है मार्केट, देन हम लोग बुलिश प्ले करेंगे फॉर नेक्स्ट वीक, ओके। मतलब मंडे से फ्राइडे जब तक मार्केट 23,140 के ऊपर ट्रेड कर रही है हम लोग थोड़ा बुलिशनेस पे फोकस करेंगे, ओके। एंड जैसे ही प्रीवियस डे लोस ब्रेक होएगा हम लोग बेरिश ट्रेड्स लेना चालू करेंगे, बिकॉज हम लोग को ट्रेंड मिस नहीं करना, करेक्ट। तो हमको भी नहीं पता मार्केट कितना नीचे जाएगी, ठीक है। इतना नीचे गिर गई है और नीचे नहीं गिरेगी सोच के लॉन्ग्स मत करो जब तक रिवर्सल आपको चार्ट्स पे नहीं दिखता, ऑलराइट। बैंक निफ्टी में क्या कहना है, बैंक निफ्टी में देखो लेवल्स रिमेन द सेम अगेन, ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा अभी, सपोर्ट रिमेन्स 48,776। सेंसेक्स में भी लेवल्स रिमेन द सेम, इसको अब मैं निकाल रहा हूँ, इसका काम अब हो गया है। इसमें अगर मेरे को नया रेजिस्टेंस देखना है देन ले सकते हो, बट काफ़ी नज़दीक है ये, इसको आप काइंड ऑफ ले सकते हो, ओके। उतना एक्यूरेट नहीं है, 76,100 कुड बी योर न्यू रेजिस्टेंस, राइट। नाउ ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो, कल करना क्या, देखो मार्केट अगर कल फ्लैट खुलती है तो वेट करना है आपको, कुछ नहीं करना है। फ्लैट खुलेगी तो आपको वेट करना है 22,981 के ऊपर जाने का या प्रीवियस डे लोज ब्रेक होने का, मतलब 22,770 ब्रेक होने का। समझो मार्केट यहाँ पे खुलती है तो वेट करो, या तो यहाँ भी जा सकती है या तो यहाँ भी जा सकती है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा ही नहीं कभी, ओके। तो इसके ऊपर अगर निकलती है मार्केट, ओके, देन आई विल प्ले फॉर बुलिश ट्रेड्स, एंड देन मे बी थोड़ा क्वांटिटीज कम रखूंगा बुलिश ट्रेड्स में बिकॉज ट्रेंड नेगेटिव है। तो यहां से मैं फर्स्ट टारगेट के लिए प्ले करूंगा विच इज 23,136, ओके। समझो मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, देखो इन केस अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट, देन फर्स्ट टिक पे शॉर्ट मत करो, बिकॉज मेरे हिसाब से अभी नेगेटिविटी थोड़ी ट्विटर पर ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो अभी अगर गैप डाउन दिख रहा है लोगों को, देन फर्स्ट टिक पे वो लोग सेल ऑफ के लिए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर फर्स्ट बहुत बड़ा गैप डाउन होता है देन उसको फर्स्ट टिक पे पुट बाई मत करो, मार्केट एक शार्प पुल बैक दे सकती है पहले पुट बायर्स को निकालने के लिए, एंड देन मे भी गिर सकती है फिर से, ओके। सो कल अगर गैप डाउन होगा फर्स्ट टिक पे पुट अवॉइड करेंगे हम लोग वेट करेंगे पुल बैक का, मे बी पुल बैक अगर यहां तक आता है देन हम लोग ट्रेड करेंगे, ओके। या एटलीस्ट अगर गैप फिल तक आता है पुल बैक देन हम लोग इसको रेजिस्टेंस मान के ट्रेड करेंगे, ओके। नाउ इन केस ऑफ गैप अप, देखो इन केस ऑफ गैप अप 22,981 के ऊपर काइंड ऑफ ये एक अभी बेयर ट्रैप हो जाएगा अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो, ओके। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है देन फर्स्ट टिक पे तो कॉल बाय मत करो, थोड़ा मार्केट को नीचे आने दो, ओके। एंड अगर हमारे रिस्पेक्ट कर रहा है लेवल्स यहाँ पे, then we will initiate that call long, okay। So tomorrow's trading plan is going to be wait and watch depending upon how our markets react, मतलब how our markets open, but right now if I look at the time frame it is sell on rise for now,
ओके, एंड यहाँ पे जाके मार्केट ने पॉज लिया, मतलब ये लो ब्रेक किया नहीं है ऑलमोस्ट यहाँ पे दोनों जन मार्केट यहाँ पे है, तो अभी तक हमको नया स्विंग लो देखने मिला नहीं है, तो यहाँ पे काइंड ऑफ जो लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर बन रहा था यहाँ पे आके थोड़ा पॉज लिया है मार्केट ने अभी। ओके, तो अभी ये डिपेंड करता है कि यहाँ से मार्केट अगर फिर से नीचे जाती है तो फिर से हम लोग को एक नया स्विंग लो देखने मिलेगा, अगर यहाँ से ऊपर निकलती है मार्केट देन हम लोग को थोड़ा बुलिश प्ले करना है, बिकॉज यहाँ पे जाके वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था हमको एक अच्छा पुल बैक मिला था मार्केट में, वैसे यहाँ पे भी हमको एक पुल बैक देखने मिल सकता है मार्केट में। देखो, कीप इट वेरी सिंपल, बहुत जन कॉम्प्लिकेट करते हैं इंडेक्स ट्रेडिंग, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड क्या है, लास्ट का अगर आप देखोगे जनवरी में मार्केट्स वर मूविंग इन आर फेवर, हम लोग ट्रेड्स भी ले रहे थे अपने फेवर में, बट एसएल्स वर हिटिंग बिकॉज जो प्रीमियम मूवमेंट था वो हमारे हिसाब से या हमारे सिंक में हो ही नहीं रहा था। ओके, बट फाइनली जब मोमेंटम आता है मार्केट में, यू गाइस कैन ऑलवेज टेक बैक दोज लॉसेस, राइट। सो अगेन अगर आपको ट्रेड करना है हमारी इस लेवल्स पे, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, यू गाइस कैन जॉइन आवर ग्रुप। And that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button. Share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.